हेलो डियर प्रोस्पेक्टिव डॉक्टर्स एंड देयर पेरेंट्स, वेलकम टू एएस नीट। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपकी कट ऑफ रिवाइज कब तक हो सकती है और क्या सिनेरियो हो सकता है, कितनी कट ऑफ रिवाइज हो सकती है। और आज है 26 ऑफ दिसंबर 2024, यानी कि आज से नीट 2024 ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। यानी कि ये कह लूं कि आज बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली है। शेड्यूल में आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा कट ऑफ पिछले ईयर्स में कितनी ज्यादा रिड्यूस हुई थी और कितनी बची थी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कहां तक पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज 26 दिसंबर है और आपको ये चीज पता होगी कि आज ही जो ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 है वो स्टार्ट होना है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। उसको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और इफेक्टिव वीडियोस हम आपके लिए यहाँ पर लाते रहते हैं, जिससे कि आपको फायदा होता है नीट 2024 या फिर यूजी हो या फिर पीजी, उसमें चीजों को सॉर्ट आउट करने में या फिर ये डिसाइड करने में कि चीजें कैसे परफॉर्म हो सकती हैं। इन सब के बारे में आपको अपडेट टाइम से पहले मिल जाती है। तो आप जरूर सब्सक्राइब चैनल को करके रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कब आपका शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है। तो ये शेड्यूल था ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 का। ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब दिखाने का लॉजिक है, एक बार पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि कट ऑफ रिवाइज कब तक हो सकती है। तो अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखाया। थोड़ी देर में मैं और दिखा दूंगा, लेकिन अभी तक आप चेक करो कि आज डेट है 26 दिसंबर 2024। यहाँ पर कोई भी टाइमिंग नहीं है कि कितनी बजे तक आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश होगी, बट आज मोस्ट प्रोबेबली हो जानी चाहिए। और सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो जाती है तो उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे 26 से ही। तो जो क्वालिफाई नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन तो तभी कर पाएंगे जब उनके पास में ये एक फाइनल नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगा कि आप क्वालिफाई हो, इतनी परसेंटेज से क्वालिफाई आप हो और यहाँ तक चीजें रिड्यूस हुई है, जो परसेंटाइल है वो रिड्यूस हुई है। ईयर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ईयर में कितनी रिड्यूस हुई थी और कितनी रही थी। उसके बाद में हम लोग इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अभी तक ये कब तक ये होगा इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इससे पहले जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि या तो ये 26 या फिर 26 से पहले होगा, या तो ये डेट जो है एक्सटेंड हो जाएगी। अब ये सिनेरियो होता हुआ दिख रहा है कि एक्सटेंड ये हो जाए, या फिर हो सकता है कि 26 दिसंबर को रात को लेट तक या फिर कभी भी ये डिक्लेयर कर देंगे। हो सकता है कि रात को 11:59 तक कर दें, तो डेट तो उनकी वही 26 रहेगी। तो उनका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हमने तो 26 को ही ये चीजें पब्लिश कर दी थी। बट आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि रात को 11:59 पे ये चीज कर रहे होंगे, तो वो डायरेक्टली 27 पे ही तो पहुंचेंगे जस्ट 1 मिनट के बाद में। 1 मिनट में तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यही है कि ये डेट जो है एक्सटेंड हो सकती है, हम उसके लिए आपको गाइड कर देंगे। इसके अलावा चॉइस फिलिंग आपकी 27 से होनी है और 1 जनवरी तक होगी, यानी कि 1 दिसंबर। अगले साल तक ये चलने वाली है, आप लोग पता है। ये थोड़ा सा फनी वे में मैंने बोला, बट सीट अलॉटमेंट आपके 2 जनवरी को आ जाएगी, रिजल्ट 4 जनवरी को आ जाएगा। और ये सारी चीजें हो जाएंगी। रिपोर्टिंग आपको 6 से लेकर 13 को करनी है, और ये आपके काम की है नहीं, क्योंकि ये है जो कैंडिडेट है उनका डाटा शेयरिंग किया जाएगा, वो एमसीसी और स्टेट वाले अपना देख लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके लिए ये जो थर्ड राउंड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको सीट लेनी पड़ेगी। अगर इनकेस आप सीट नहीं ले पाते हो तो आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये बात आप ध्यान रखना। अगर ले लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी जाएगी, और अगर आप सीट नहीं लेते हो तो स्टे राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। इसके लिए आप कॉन्टैक्ट हमें कर ही सकते हो, चाहे तो एनआरआई से हो, या फिर आप बाकी को रजिस्टर लेना चाहते हो, या फिर कोई भी क्लिनिकल ब्रांचेस लेना चाहते हो, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग के लिए आपको हम गाइड कर देंगे। इसके अलावा क्या क्या सिनेरियो बन रहा है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। आते हैं मुद्दे पे। ये मैंने शेड्यूल आपको बताया कि कब से कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पे कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी चेंज हुई थी ईयर वाइज, और अब 2024 में कितनी हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन जो कि मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया इसमें देखो कहीं पर कोई भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं है कि कहाँ पर चीजें हो सकती है। नीट पीजी का मैं ओपन कर लेता हूँ। यूजी का ये ओपन हो रखा है। पीजी के ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं अवेलेबल है जहां पर हम क्लियरली ये बोल पाए कि आपकी जो कट ऑफ है वो लो हो चुकी है या फिर रिड्यूस हो चुकी है किसी भी तरीके से। ऐसा कहीं पर भी कुछ अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर नीट पीजी के लिए आप चेक करो कि रिगार्डिंग अभी तक तो रिजिग्नेशन के रिगार्डिंग ही नोटिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पर चेक करो। इसके अलावा नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे तो कोई भी डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर चेक करो, कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है अभी कट ऑफ रिवाइज होने के लिए।
या फिर किसी भी चीज के लिए, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हो सकता है जब तक आप देख रहे हो तब तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। 26 से ये चीजें स्टार्ट होनी थी, तो अपन को आई गेस 24 या 25 को भी पता हो जाना चाहिए था कि क्या चीजें होने वाली है। एक चीज मैंने आपको और क्लियर करी थी, वो मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि जो 2020 यानी कि 2024 से पहले जो ईयर्स थे उसमें कितनी कट ऑफ रिड्यूस हुई थी और किस तरीके से आपकी रही थी, बची कितनी थी और हुई कितनी थी। डाटा मैंने नोट किया हुआ है, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सभी चीजों में काफी सारी मेहनत लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करोगे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहे और हम आपके साथ में ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट ला पाए और आपकी हेल्प चेक करेंगे। स्क्रीन के ऊपर 2024 के जो कट ऑफ है एनालिसिस, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे ईयर वाइज ये चीजों को नोट किया हुआ है कि कौन से ईयर में किस तरीके की एक्टिविटी हुई थी, यानी कि रिड्यूस ऑफ कट ऑफ में कितना रिड्यूस हुआ था और फाइनल जो रिमेनिंग कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी। तो 2018 का डाटा ले लेते हैं, तो यहाँ पर 15 परसेंटाइल कम हुई थी, यानी कि अपन 50 परसेंटाइल में जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट क्वालिफाई मानते हैं, ये आप जानते हो, और 40% में बाकी नीचे की कैटेगरीज है वो क्वालिफाई होती है, ये आप सब लोग जानते हो। तो उसमें से कट ऑफ रिड्यूस हुई है, और ये कट ऑफ जो रिड्यूस हुई है उसके बाद में जो 15 परसेंटाइल से रिड्यूस हुई थी, तो जनरल कैटेगरी की बात करेंगे 35 परसेंटाइल रह गई थी, तो ओबीसी कैटेगरी और बाकी कैटेगरीज के लिए 25 परसेंटाइल रह गई थी। तो अभी मैं आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी की बताऊंगा, बाकी कैटेगरीज का आप ऑटोमेटिकली देख लेना। आती है बात समझ में। ये 2018 का डाटा था। अब 2019 का डाटा देख लेते हैं, तो 6 परसेंटाइल कम हुई थी, यानी कि रिड्यूस कितनी हुई थी, 50 में से 6 परसेंटाइल कम हुई थी, तो रही कितनी, 44 परसेंटाइल तक आपको एडमिशन लेना था ये पीजी 2024 में कोई भी ब्रांचेस, तो यानी कि 44 परसेंटाइल तक आप क्वालिफाई थे। नेक्स्ट आ जाते हैं 2020 में, तो 2020 में 20 परसेंटाइल से कम हुई थी, यानी कि रिड्यूस हुई थी 20 परसेंटाइल से, तो रही कितनी जनरल कैटेगरी के लिए, 30 परसेंटाइल। अब बाकी ओबीसी कैटेगरी, बाकी कैटेगरीज के लिए 20 परसेंटाइल रही थी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2021 की बात करेंगे तो 15 परसेंटाइल से आई थी, 35 परसेंटाइल रह गई थी जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में 25 रह गई थी, ये ऑब्वियस सी बात है। 2022 में बात करेंगे तो 25 परसेंटाइल से कम हुई थी, फिर 25 परसेंटाइल रह गई, क्योंकि 50% टोटल होती ही है, तो फिर उसमें से आधी आधी ये हो गई। 23 में बात करेंगे तो 50 परसेंटाइल ही होती है और उतनी ही रिड्यूस हो गई, तो यानी कि ये 0 परसेंटाइल पे पहुंच गई थी। और इसी के ध्यान में रखते हुए हम लोग इस साल भी ये सोच रहे हैं कि ये 0 परसेंटाइल हो सकती है, और नो डाउट हो भी सकती है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे कि ये चीजें जो सिनेरियो है, पहले 15% फिर 6%, एक साल हुआ, उसके बाद में 20 परसेंटाइल से कम हुआ, फिर 15, फिर 25, फिर 50, तो यानी कि अब आने वाले टाइम में ये है कि जैसे जैसे अपन आगे मूव हो रहे हैं, वहां पर परसेंटाइल ज्यादा से ज्यादा ही हो रही है। यहाँ पर चेक करो, 21 में 15 परसेंटाइल से कम हुई, 22 में 25 से कम हुई, और 23 में सीधा 50 परसेंटाइल यानी कि जीरो ही हो गई। तो अभी भी इस साल भी पॉसिबिलिटी है काफी ज्यादा कि आपकी 40 से 45 परसेंटाइल कम हो जाए, यानी कि 5 to 10 परसेंटाइल आ जाए, और कोई गारंटी नहीं है कि इतनी रहे, वो जीरो भी हो सकती है, क्योंकि मेन मुद्दा जो होता है वो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को भरने का होता है, और सीटें काफी ज्यादा वैकेंट रहती हैं अगर ये जीरो नहीं होती है तो। जैसे कि 2023 की बात करें तो 2300 से ज्यादा सीटें आपकी वैकेंट रही थी 2023 में, जो कि थर्ड राउंड के लिए अवेलेबल थी, जस्ट बिकॉज कि कट ऑफ रिड्यूस होने के बाद में ये चीजें फिल हो पाई थी। बट बहुत सारी चीजें खाली भी रह जाती हैं सीटें, तो फिर उनको फिल करना जरूरी होता है। अब सेम सिनेरियो जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज, बाकी का डाटा मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आज 26 दिसंबर है, और आज ही ये सारी चीजें होनी है, नीट 2024 राउंड 3 की सारी चीजें, जैसे कि सीट मैट्रिक्स आना है, चॉइस फिलिंग भी आपकी 27 से स्टार्ट हो जाएगी, बट रजिस्ट्रेशन आपके आज से स्टार्ट हो जाएंगे, और एक्टिविटीज आपकी होने वाली हैं, बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। अब ना तो कट ऑफ रिवाइज के बारे में अपडेट है, ना किसी और चीज के बारे में। तो आते हैं मुद्दे पे वापस कि जैसे अपडेट आएगी हम तो आपको अपडेट कर ही देंगे, तो सब्सक्राइब चैनल को करके रख लीजिए। तो 23 की बात कर रहे थे हम, तो 2300 से ज्यादा सीटें वैकेंट थी, तो इस साल 23 से लेकर, यानी कि 2300 से लेकर 2500 तक सीटें वैकेंट रहने ही वाली हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये आपको हम बता रहे हैं अभी कि इतनी सीटें वैकेंट रह सकती हैं, तो आपकी कट ऑफ रिड्यूस होगी ही होगी, और हो भी कितनी सकती है। देखो, मैं कोई एमसीसी नहीं हूँ या फिर मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि जो मैं बोल दूंगा वो फाइनल हो जाएगी, बट एक डाटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके हम आपको बता रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है। ये प्रिडिक्शन है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे कि मैंने बताया कि 40 से 45 परसेंटाइल कम हो सकती है, तो 5 से 10 परसेंटाइल तक आपको एडमिशन मिलेंगे, या फिर हो सकता है जीरो भी हो जाए,
तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर जीरो हो गई तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो ब्रांचेस लेना चाहते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, और सीटें वैकेंट ना रखना ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, इसीलिए ये सीटें रिड्यूस हो रही हैं। ये आपको मेरे को समझाना था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना। बाकी थर्ड राउंड आपके पास लास्ट राउंड है जहां पर आप सीट ले सकते हो, अभी तक आपको सीट नहीं मिली है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, कितनी परसेंटाइल हो सकती है, कब हो सकती है। अब देखो ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला, अब एक दो दिन के अंदर ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो जरूर आप कांटेक्ट करके रखिए ताकि आपसे कोई मिस ना हो और आपको थर्ड राउंड में सीट मिल पाए। तो ये थी अपडेट नीट पीजी 2024 कट ऑफ रिवाइज से रिगार्डिंग, और कब से चीजें स्टार्ट होंगी उसके रिगार्डिंग। मैं अजय शर्मा एस नीट के थ्रू सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, रिलेटेबल लगा हो, तो लाइक जरूर करना। थोड़ी सी वैल्यू अगर इस वीडियो ने आपको प्रोवाइड करी हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आएगी और हम आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। बाकी कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो है फीस भी रिड्यूस होनी चाहिए। यानी कि आपकी फीस में निगोशिएशन भी होना चाहिए। आप एनआरआई की सीट ले रहे हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट ले रहे हो, तो आपकी अच्छी खासी हम फीस जो है निगोशिएशन करवा सकते हैं कॉलेज में, ताकि आपको ज्यादा बजट ना लगे। जो भी आपका बजट है उससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो उसके लिए कॉन्टेक्ट जरूर करके रखिए, आपकी हम इजीली चीजें करवा पाएंगे। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।